हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, इसलिए क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने आने वाले एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हम सभी लोग पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिए गए हैं पहला नंबर क्वेश्चन, और पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था। ऑप्शन दिए गए हैं आपके 1953 में, 1853 में, 1895 में या 1858 में हो जाएंगे। तो भारत में रेल का आरंभ जो है पहली बार हुआ था 1853 में, तो ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग यहाँ पे कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ था। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में किए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यहाँ पे रेल कौन सी हो जाएंगे। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन आपके राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है या समझौता एक्सप्रेस हो जाएंगे। तो भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली यहाँ पे रेल यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे आपके विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी हो जाएंगे। तो याद रखिएगा भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी हो जाएंगे यहाँ पे कौन, तो यह हो जाएंगे शताब्दी एक्सप्रेस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि रेल इंजन के आविष्कारक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा रेल इंजन के आविष्कारक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो रेल इंजन के आविष्कारक आप सभी लोग का यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो जॉर्ज स्टीफेंसन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है कब की गई थी। ऑप्शन है 1915 में, 1903 में, 1899 में या 1905 में हो जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना किए गए थे आपके 1905 में, जो कि ऑप्शन आप लोग का डी दिए गए हैं यहाँ पे सही जवाब 1905 याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी जो है यहाँ पे तय की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर या 36 किलोमीटर। तो भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा जो 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है किस नगर में आरंभ की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में या शुरू आरंभ किए गए थे। कोलकाता में, गोरखपुर में, दिल्ली में या मुंबई में हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का आप सब लोग आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं, तो बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है कहाँ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। इलाहाबाद में, हाजीपुर में, चेन्नई में या गोरखपुर में। तो सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह कहाँ पर हो जाएंगे, तो यह आपके गोरखपुर में है। ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो मेघालय में जो है रेलवे लाइन नहीं है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा दीजिए आंसर कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट जो है जॉन मथाई के द्वारा शुरू किए गए। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। राष्ट्र की जीवन रेखा है, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क हो जाएंगे, राष्ट्र की सेवा रोड है या अन्य हो जाएंगे।
तो भारतीय रेल का यहाँ पे स्लोगन क्या होगा? तो भारतीय रेल का स्लोगन हो जाएगा राष्ट्र की जीवन रेखा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में इनका कौन सा स्थान है? बताएंगे आप सभी लोग। भारतीय रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से भारत में इनका यानी कि विश्व में इनका कौन सा स्थान होगा, आपको ये बताना है। तो भारतीय पूछा है भारतीय रेलवे का, तो इनका चौथा हो जाएगा। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय जो है किसे प्राप्त हो जाएंगे? तो भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी को। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी लोग इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे आप सब लोग दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो, क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जो पहुंच पाए। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या जयपुर में हो जाएंगे। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन जो है मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? तो भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बी दिए गए हैं सही जवाब। 16 अप्रैल 1853 याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष जो है ना अलग यहाँ पे किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो इनको अलग कब किए गए थे? तो इनको अलग किए गए थे आपके 1924 में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है, 1924 में। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक यहाँ पे उपक्रम कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम हो जाएंगे भारतीय रेल। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में इनका कौन सा स्थान है? ऑप्शन यहाँ 8वां, दूसरा, तीसरा या चौथा हो जाएगा। तो भारतीय रेल नेटवर्क का यहाँ पे इनका कौन सा स्थान है? तो इनका जो है चौथा स्थान हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? यहाँ पे आपसे क्या है, एशिया में पूछा है। तो भारत में पूछा है तो हमारा चौथा था, लेकिन एशिया में पूछा है तो दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? तो विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई हैं? 1815 में, 1825 में, 1835 में या 1855 में? तो विश्व में प्रथम रेल जो है कब चलाई गई थी? तो 1825 में जो है विश्व में प्रथम रेल चली थी, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे जो है यहाँ पे अधिक हो जाएंगे? चलिए बताइए, भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक हो जाएंगे? तो याद रखिएगा सबसे अधिक पूछा है तो यह कौन से राज्य हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक रेल लाइन है, आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है? बताएंगे आप सभी लोग कि पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का यहाँ पे मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर, गया, रांची या पटना? तो पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? तो इनका मुख्यालय हो जाएगा हाजीपुर में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोग का, अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो फेयरी क्यून हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा फेयरी क्यून, याद रखेंगे आप सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? तो याद रखिएगा यह कौन हो जाएंगे? जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जगह
रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। वाराणसी, मुंबई, चेन्नई या कपूरथला हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है। तो याद रखिएगा मुंबई में जो है रेल सामग्री नहीं बनाई जाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय जो है नहीं है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे हुगली है, अहमदाबाद है, बिलासपुर है या हाजीपुर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं पूछा है। तो रेलवे का मुख्यालय आपके अहमदाबाद में नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम जो है क्या हुआ है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का यहाँ पे नाम क्या हुआ है इनका। तो इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच जो है चलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है। तो याद रखिएगा वृंदावन एक्सप्रेस जो है ये चलाए जाते हैं चेन्नई और बेंगलोर के बीच, जो कि ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, चेन्नई और बेंगलोर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा आप सभी लोग। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट जो है कहाँ अवस्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यहाँ पे यूनिट कहाँ पर अवस्थित है। बेंगलोर में, कानपुर में, चित्तरंजन में या चेन्नई में हो जाएंगे। तो पहिए और एक्सल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ पे अवस्थित है। तो यह स्थित है आपके बेंगलोर में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग को देना है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है। देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में जो ना प्रयुक्त होता है। इसका आंसर आप सब लोग कमेंट करेंगे। ऑप्शन है वायु सेवा, रेलवे, बस या नौ परिवहन सेवा हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। फ्रेंड्स यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सब लोग इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।